किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, सहकार से समृद्धि में आज हम देखेंगे बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की सफलता की कहानी रामगढ़ जिला अलवर से। जय जय सहकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। लक्ष्य है सहकारिता संस्थाओं का सशक्तिकरण, सहकारिता आंदोलन को और अधिक तेज करना और साथ ही सहकार कार्यों को जन जन तक पहुंचाना। इसी दिशा में हमारी राजस्थान की सहकारी समितियां उल्लेखनीय कार्य करते हुए आगे बढ़ रही हैं। हम आपको पिछले एपिसोड्स में राजस्थान की प्रगतिशील और नवाचारी सहकारी समितियों की यात्रा करवा चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम आ पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति रामगढ़ आदर्श जिला अलवर में। आइए आपको रूबरू करवाते हैं समिति की गतिविधियों से और मिलवाते हैं वहां के प्रतिनिधियों से। रामगढ़ आदर्श समिति रामगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए सच में ही एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति की तरह, आदर्श समिति की तरह कार्य कर रही है। इसमें न केवल किसानों को बिना ब्याज का अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराना है, न केवल उनकी अमानत संग्रह का कार्य है, अपितु जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो किसानों की नीड है, उनकी आवश्यकता घर बैठे ही पूरी कर रही है। जैसे कि अमानत संग्रह का कार्य है जिसमें उनकी आरडी, एफडी या छोटी छोटी बचत का संग्रह है। इसके साथ साथ ही उनको सुपरमार्केट का लाभ भी है जो कि कम दाम पर, कम कीमत पर उनको सही उत्पाद जो है वो उपलब्ध करा रही है। इसके साथ साथ में FIG जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे है, उसके जरिए घर बैठे ही उनको लोनिंग की सुविधा, ना केवल उनकी रिकवरी है, उनका एडवांसमेंट है या अन्य तरह के जो भी लेन देन है वो उनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो रामगढ़ आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति है वो ई-पैक्स के तौर पे कार्य कर रही है। उसका ऑनलाइन सिस्टम ऑडिट 2025 जो कि केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन की योजना है, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम ई-पैक्स ई-ऑडिट का काम करवाया है। 2025 में वो सिस्टम ऑडिट पे आ गए हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि लगभग रामगढ़ क्षेत्र के 827 मेंबरों को गत वर्ष लोनिंग का लाभ दिया गया है, जिसमें करीबन 2.5 करोड़ रुपए अल्पकालीन फसली ऋण के उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा भी जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं किसानों के, जो उनकी खाद बीज की नीड है, जो जैसे रासायनिक खाद है या जैविक खाद है, उसकी नीड भी सोसाइटी के गोदाम पर उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। किसानों को जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनके लिए सॉइल टेस्टिंग का काम भी यहाँ प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में सहकार से समृद्धि का जो अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें न केवल सॉइल टेस्टिंग है बल्कि उनके लिए ऑनलाइन जो उनके खाता हैं वो भी मेंटेन किए जा रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ में उनके उत्पादों का भी संग्रह FPO के माध्यम से रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। जैसा कि रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से रामगढ़ क्षेत्र में एक सहकार सुपरमार्केट खोला गया है और इस सहकार सुपरमार्केट का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है। और इस सहकार सुपरमार्केट में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ उत्पादों उनकी बिक्री की जाती है। जैसे कि भारत सरकार की एक एजेंसी है नेफेड द्वारा बनाए गए पदार्थ भी यहाँ पर बेचे जाते हैं। जैसे नेफेड की चाय है, नेफेड में अनेक प्रकार की दालें आती हैं, मूंग दाल है, छिलके वाली है, धुली दाल है, राजमा है। इसके अलावा अन्य कुछ पदार्थ हैं। और एक जो अलग स्कीम शुरू की है सरकार ने, वो है मिलेट्स, मोटे अनाज वाली। इसमें कुकीज आते हैं, जैसे ज्वार के कुकीज हैं, रागी के हैं, बाजरा के हैं। और इसमें कुछ एक अन्य पदार्थ भी हैं जैसे कि जैगरी पाउडर है। कुछ बेसिक चीज़ें जो घरेलू काम में आती हैं, सभी वस्तुएं यहाँ पर बेची जाती हैं। और यहाँ पर लोअर देन MRP से सस्ता सामान मिलता है अच्छी क्वालिटी में।
बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति रामगढ़ आदर्श राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह समिति। समिति की स्थापना 1963 में हुई। समिति का कार्यक्षेत्र रामगढ़, पिपरोली, नंगला, सरेठा, गोहा, चौकी आदि गांवों तक फैला हुआ है। सहकार क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय कार्य करने के लिए समिति को सहकार से समृद्धि कार्यक्रम मुंबई में एक राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान समिति के व्यवस्थापक अंशुल चौधरी ने माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्राप्त किया। आइए मिलते हैं समिति के व्यवस्थापक अंशुल चौधरी से और जानते हैं समिति की गतिविधियों के बारे में। हमारी समिति का गठन 1963 में किया गया था। हमारी समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि हम हमारे समिति के क्षेत्र के सभी किसानों को उनकी ज़रूरत की आवश्यकताएं की पूर्ति इस समिति से ही करा सके। अब हमारी समिति के द्वारा करीबन 250 से अधिक महिलाओं को ऋण, अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है शून्य ब्याज की दर पर। और हमारी समिति में करीबन 1000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। हाल ही में हमारी समिति को किसान उत्पादक संगठन FPO के रूप में चयनित किया गया है। हमारी समिति में एक रिटेल आउटलेट सहकार सुपरमार्केट का बाज़ार भी है। हमारी समिति में एक मिलेट्स आउटलेट भी है और हम समिति में अल्पकालीन फसल ऋण वितरण के अलावा हमारी समिति में सोइल टेस्टिंग का काम भी किया जाता है। हमारी समिति में SHG लोन भी दिया जाता है। हमारी समिति में उपभोक्ता लोन भी दिया जाता है। हमारी समिति में छोटे किसानों के लिए एग्रीकल्चर ज़मीन पर मकान बनाने के लिए होम लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी समिति के अलावा हमारी समिति में ऋण के अलावा बहुत अन्य नए नवाचार की भी आगे एक प्रोग्रेस के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हम आगे इसमें बीज ग्रेडिंग का काम चालू करने जा रहे हैं। हमारी समिति में एक नए नवाचार के लिए हम आटा मिल की चक्की के लिए प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी प्रोसेसिंग तैयार है। हमारी समिति में एक सुपरमार्केट है, मिलेट्स आउटलेट भी है हमारी समिति में, जो अभी 2023 में मिलेट्स ईयर बनाया गया था। तो इस उपलक्ष्य में हमने हमारी समिति में मिलेट्स आउटलेट चालू किया है, जिससे हम हमारे किसानों को ऑर्गेनिक उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। हमारी समिति का पूर्ण रूप से कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। हमारी समिति कंप्यूटरीकृत होने के साथ साथ ईपैक्स भी घोषित हो चुकी है। हमारी समिति का 100% कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, जिसके तहत हमारी समिति को ईपैक्स घोषित कर दिया गया है। अब हमारी समिति की जो हाल ही में ऑडिट हुई है 24-25 की, वो हमारी समिति में ई ऑडिट हुई है। पूर्णतः कंप्यूटरीकृत ऑडिट हमारी समिति में हुई है। लगभग हमारी समिति के सारे खाते फाइनेंशियल ईयर के सभी चीज रिकॉर्ड पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं, जिससे हमारे समिति के किसानों को अब कोई भी काम मैनुअली नहीं कराना पड़ता है। सारा काम उनसे ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत होता है। अब हमारी समिति में जब अमानत जमा कराने के लिए कोई आता है तो हम हमारी समिति में हम अमानत जमा कराते हैं, तो उस कस्टमर के मोबाइल पर मैसेज जाता है। उस मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, उसको देखकर हमको ये लग रहा है कि भारत सरकार की इस कंप्यूटरीकृत योजना से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, जिससे समिति को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जो काम 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कंप्लीट होता था, वह हमारी समिति में अब 1-to-1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, जिससे हमको मिलान करने में सब चीज़ में बहुत ही आसानी हो रही है। इससे हमारी समिति के किसानों में एक पारदर्शिता बहुत उत्पन्न हो रही है, जिससे किसानों का विश्वास जुड़ा है। इस कंप्यूटरीकृत योजना के तहत हमारी किसान समिति में संचय योजना में करीबन 40 किसान और जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो पहले कहते थे कि भाई हम केंद्रीकृत बैंकों में और इनमें हमारा पैसा जमा कराने जाते हैं तो हमारी पासबुक में ऑनलाइन एंट्री करके देते हैं और आप मैन्युअली एंट्री करके देते हो। जब हमारी समिति पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो गई है तो अब हम भी उनको कंप्यूटरीकृत एंट्री करके देते हैं। साथ ही उनके डिपॉजिट या विड्रॉल करने पर उनका मैसेज आता है और वो ये देखते हैं कि भाई मेरे खाते में मैंने जितना पैसा निकाला है उतने का ही मेरे पास मैसेज आया है और मेरा बैलेंस ये बच रहा है। अभी सरकार ने हाल ही में क्या है, कोऑपरेटिव ईयर चल रहा है, तो इसमें सहकार समृद्धि की ओर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, जिसके लिए हमने हमारी समिति में बहुत नवाचार किए हैं। इस सहकार समृद्धि के लिए हमने किसानों को सोइल टेस्टिंग की लैब चालू की है। पहले किसान हमारे पास आता था, वो कहता था कि यार मेरे को सोइल की अपनी टेस्ट कराने के लिए करीबन समिति मुख्यालय से अपना घर से मेरे को करीबन 25-30 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि भाई क्यों ना ये कोऑपरेटिव ईयर चल रहा है, सहकार से समृद्धि की ओर सरकार आगे बढ़ा रही, तो
ये सॉइल टेस्टिंग की लैब भी हमारी समिति में क्यों ना आ जाए। तो हमने सॉइल टेस्टिंग की लैब की प्रोसेसिंग की और वहाँ पर मैंने 4 दिन की उसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद सॉइल टेस्टिंग की स्थापना हमने यहाँ पर की है, जिसमें किसान यहाँ पर अपनी सॉइल की टेस्ट कराने आता है, सॉइल की टेस्ट कराता है, साथ ही उसको हम ये बताते हैं कि भाई आपके खेत की जो मिट्टी है वो इतना यूरिया, इतना डीएपी इतना मांग रही है, तो उसी के हिसाब से ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज ना कर कम से कम मात्रा में खाद हमारी समिति से ले जाता है। हाल ही में हमारी समिति को मुंबई में आयोजित इवेंट सहकार से समृद्धि के में फर्स्ट राजस्थान का नेफेड अवार्ड दिया गया था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की भी उपस्थिति रही, नेफेड के चेयरमैन साहब की भी उपस्थिति रही। हमारी समिति लगातार सहकार से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। जो सहकारिता का नारा होता है, एक सबके लिए सब एक के लिए, हमारी समिति पूर्ण रूप से उसके लिए सभी किसानों को जोड़कर किसानों की पूर्ति कर एक सबके लिए सब एक के लिए का पूरा तरह से सहयोग कर रही है। समिति की मुख्य गतिविधियों की बात करें तो यहाँ अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाते हैं, किसानों को उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाते हैं, किसानों के लिए यहाँ सहकार सुपर मार्केट भी स्थित है, जहाँ रियायती दरों पर घरेलू सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। किसान भाइयों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है और साथ ही मिट्टी की जांच के लिए एक सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी भी है। समिति किसान उत्पादक संगठन के रूप में भी कार्य कर रही है। आइए मिलते हैं समिति के अध्यक्ष से और जानते हैं विभिन्न अन्य गतिविधियों के बारे में। यहाँ किसानों को अल्प लोन दिया जाता है, खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, ये वितरण करते हैं। अभी नया हमने एफएओ काम चालू किया है, जिसमें महिला भी जोड़ी है, हमने काश्तकार भी जुड़ रहे हैं, हमारा आगे काम चल रहा है। एक सुपर मार्केट खोला है, जिसमें उपभोक्ता के लिए सब सामान एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, वो सुविधा हमने अभी की है। अभी हमारे यहाँ एफएओ के माध्यम से अल्प लोन भी दिए जाएंगे, दुकानदारों को भी हम जोड़ रहे हैं, कुछ मिनी बैंक के लिए भी हम डिपोजिट के लोगों को समझा रहे हैं, पैसे है जमा करा ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काश्तकार हमारे तरफ जुड़ रहा है और हम इस काम को आगे और बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुल 723 सदस्य हैं, जिनमें से समिति खाते धारक सदस्यों को लगभग 1,50,00,000 बिना ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण देकर उनको लाभ दिया जा रहा है। अपने क्षेत्र के किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 अप्रैल 2025 को सहकार सुपर मार्केट का संचालन प्रारंभ किया। समिति अपने क्षेत्र के किसानों को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं और घरेलू सामानों को बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करा रही है और इसके माध्यम से समिति को अच्छा लाभ भी प्राप्त हो रहा है। आइए मिलते हैं कुछ प्रगतिशील किसानों से और जानते हैं प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति रामगढ़ की गतिविधियों के बारे में। विगत 20 सालों से मैं रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़ा हुआ हूँ। ग्राम सेवा सहकारी समिति से जो प्रत्येक किसान के लिए लाभ मिल रहे हैं वो निम्न प्रकार हैं कि प्रत्येक किसान के लिए 3 प्रकार के ऋण, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। अल्पकालीन जो ऋण मिलता है किसान के लिए वो बिना ब्याज के मिलता है और किसान के लिए सुपर मार्केट, एक ही फर्श के नीचे जो भी किसान की आवश्यकता होती है सुपर मार्केट सहकारिता के माध्यम से चालू किया है, जिसमें सारी चीज़ एक ही छत के नीचे किसान को मिल जाती है। मृदा परीक्षण, पहले किसान को, हम लोगों को अलवर के लिए अपनी मिट्टी का परीक्षण करने के लिए अलवर जाना पड़ता था, समय खराब होता था, किराया भाड़ा खर्च होता था। वो सुविधा भी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति रामगढ़ में उपलब्ध हो गई है।
तो इससे क्या है कि किसान से ऊट पटांग तरीके से जो खाद का उपयोग करता था खेती में, मृदा परीक्षण होने के बाद संतुलित तरीके से और खाद का उपयोग, फर्टिलाइजर का उपयोग अपनी ज़मीन में करता है। तो किसान को समृद्ध करने के लिए ये सोसाइटी ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो गठन हुआ था, उसमें विगत 10-20 सालों से लगातार नए नए प्रोडक्ट, नए नए आयाम स्थापित कर रही है, ताकि किसान, इनका मकसद है कि हर एक किसान को समृद्ध किया जाए, भारत के किसान को समृद्ध करने के लिए। और सोसाइटी बहुत कुछ काम कर रही है और उससे किसान को लाभ मिल रहा है, किसान लाभान्वित हो रहा है। समिति किसान उत्पादक संगठन के रूप में भी कार्य कर रही है, जिसके द्वारा अपने क्षेत्र के किसानों के संगठन से अपने क्षेत्र के किसानों से उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को अपने सहकार सुपरमार्केट में बेचकर अपनी समिति के साथ साथ उनकी आय को भी बढ़ा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना से ग्रामीणों को विभिन्न डिजिटल सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति 100% कंप्यूटरीकृत समिति है, जिसमें सारा कार्य पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यहाँ एक सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी है, जहाँ किसानों की खेत की मिट्टी की जांच कर उसके अनुरूप सिफारिशें किसानों को दी जाती है। समिति में श्री अन्न मोटा अनाज स्टोर भी संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी योजना पैक्स कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से समिति के सदस्यों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन हो जाने से खातों की विगत, लेन देन एवं अन्य सुविधाएं मिलने लगी हैं। किसान भाइयों, इस तरह से आपने देखा कि रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति निश्चित रूप से उल्लेखनीय सहकारी कार्यों के साथ आगे बढ़ रही है। इसका श्रेय जाता है भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की पहल को, जिन्होंने देश में सहकारिता विकास को इतना अधिक लोकप्रिय किया है। श्रेय जाता है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त को, जिनकी प्रेरणा से राजस्थान की सहकारी संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और नवाचारी विकासोन्मुखी कार्यों की दिशा में उल्लेखनीय आयाम स्थापित कर रही हैं। हम आपको आगे भी राजस्थान की विभिन्न सहकारी संस्थाओं की यात्रा करवाएंगे। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए डीडी राजस्थान के साथ। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।